आइए दोस्तों, इंस्टॉलमेंट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन बाइज ए स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹16,224 and promises to pay 2 more yearly installments of equivalent amount in next 2 years. If the rate of interest is 4% per annum compounded yearly, the cash value of the scooter is A 40,000, 46,824, 46,000 एंड 50,000। चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी ने स्कूटर खरीदा है कैश डाउन पेमेंट करके। ठीक है, कैश डाउन पेमेंट होता है कि आप इनिशियल में कुछ कंपनी को दे देते हैं। जैसे आप स्कूटर खरीदने गए किसी कंपनी में, तो आपको फ्री में तो ऐसे दे देगा नहीं, तीनों इंस्टॉलमेंट में पैसे, है ना, कि आप मेरे को इंस्टॉलमेंट में ही सारा पैसा दीजिए, ऐसा होता नहीं है। तो क्या बोलता है कि कुछ हमें इनिशियल अमाउंट दे दीजिए। तो इसने बोला कि इनिशियल अमाउंट में इतना देता हूँ कैश डाउन पेमेंट 16,224। अब इसने क्या प्रॉमिस किया कि 2 साल और अगले 2 साल में इतना ही अमाउंट में और पे करेगा। ठीक है, मीन्स स्कूटर की अमाउंट आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा है ना, 40,000 के ऊपर ही होगी, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट और ये पे करने के लिए बोल रहा है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, द कैश वैल्यू ऑफ द स्कूटर इज। तो यहाँ पे हमें बताना है, अगर 4% का इंटरेस्ट है जो कि कंपाउंडेड ईयरली है, तो स्कूटर की कैश वैल्यू क्या है, मीन्स उसका एक्चुअली परचेजिंग प्राइस क्या है। अगर वो उसी समय खरीद लेता सारे पैसे दे के, तो कितने रुपए में खरीद पाता, है ना। तो इसने क्या है कि इंस्टॉलमेंट में खरीदा, कैश डाउन पेमेंट किया कुछ, और कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात कर रहे हैं। तो आइए इसको हम धीरे धीरे समझते हैं सॉल्यूशन की तरह। तो केस 1 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले कि इंटरेस्ट जब हम कंसीडर करते हैं कि इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। तो आइए हम एक टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट मान लेते हैं कि x है। ठीक है, डाउन पेमेंट इसने क्या कर दिया 16,224, है ना, इसने इतना डाउन पेमेंट कर दिया। और पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल रहा है, ये सेम अमाउंट का बोला है इसने कि 16,224 का मैं पहले साल में इंस्टॉलमेंट दूंगा, और दूसरे साल में भी कितना देगा ये 16,224। तो हम इस केस स्टडी में क्या समझेंगे कि पहला इंस्टॉलमेंट जब ये पे कर रहा है, तो कंपनी ने इसमें आपको, अगर ये इतना अमाउंट ले रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें इसने 4% इंटरेस्ट जोड़ा है। कितने साल का, 1 साल का, है ना, क्योंकि इसे 1 साल बाद पे करने के लिए इसने बोला। ठीक, तो 1 साल का इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1 साल का जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ताकि हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल पाए। जब वो डाउन पेमेंट करता उसी समय अगर पे करता तो कितना पे करता, अगर इतना नहीं करता तो हम इसमें से 4% का इंटरेस्ट घटा लेते हैं। इंटरेस्ट घटाने के लिए कैसे घटाएंगे, सिंपल सा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अमाउंट है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो हमने अमाउंट कितना पे कर रहे हैं यहाँ पे 16,224। एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करना था हमें, वो हम मान लेते हैं P। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, टाइम पीरियड 1। ठीक है, क्योंकि 1 साल की बात हो रही पहले इंस्टॉलमेंट में, 1 साल बाद अगर वो पे कर रहा है तो कितना इंटरेस्ट इसमें जोड़ा है। तो यहाँ पे हमें जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये 104/100 होगा। आप जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.04। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला, यही ब्रैकेट वाला पोर्शन 16,224 को डिवाइड करेगा 1.04 से, तो P इज इक्वल टू 16,224/1.04। ठीक है, आपको एग्जाम्स में इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको, इसमें आपको कंसाइज करना आना चाहिए कि आपको इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट उसमें से कैसे माइनस करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको 16,224 से 1.04 का 1 साल की बात हो रही है तो, ठीक है, तो आपका P इज इक्वल टू 15,600 आ जाएगा। अब ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 साल का इंटरेस्ट इसमें जोड़ा होगा। ठीक है, तो मीन्स इनिशियली कितना पे करता, इतना तो नहीं करता 15,600। अगर ये यहाँ पे अगर 2 साल बाद दे रहा है
ठीक है। अगर ये 2 साल बाद ना देता, यहाँ पे देता पहले साल में ही, तो वो कितना देता, हमें वो पता करना है। तो इसमें से हम 2 साल का 4% की दर से इंटरेस्ट को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? सिमिलरली हमने जो ये फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे बस टाइम पीरियड आपका 2 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट हम पे कर रहे हैं एक्चुअली इतना, प्रिंसिपल अमाउंट में 1 + 4/100 का होल स्क्वायर। हमारा पीक किसके बराबर हो जाएगा? 16224/1.04 × 1.04। यहाँ पे या तो आप, अगर आपका इंस्टॉलमेंट सेम चल रहा है तो आप सिंपली इसको 1.04 से दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इतना सब तामझाम नहीं लिखना है, ठीक है। एग्ज़ाम्स जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, आपको ये सिंपली आपको 2 साल का घटाना है, तो आपको डिवाइड बाय 1.04 × 1.04 करना है डायरेक्ट। तो आपका पी यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या है? अगर हम ये डाउन पेमेंट के साथ ही पे कर देते तो हम पे करते 15,600, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट वहीं पे अगर डाउन पेमेंट पे करते, और सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर हम वहीं पे करते तो 15,000 पे करते। लेकिन ये इसने क्या बोला, मैं 15,600 अभी पे नहीं करूँगा, 1 साल बाद में इस पर 4% की दर से इंटरेस्ट पे करूँगा। कितना? 16,224, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 15,000 इसने डाउन पेमेंट के साथ पे करने से मना किया, बोला नहीं मैं एक साथ ही इतना पे कर दूंगा आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में 16,224, ठीक है। तो कंपनी ने क्या है, 2 साल का 4% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जोड़ के 15,000 पे बोला नहीं, अब आप नहीं पे कीजिए 16,224। 15,600 इसने बोला कि नहीं पे करेगा तो इतना पे करो, ठीक है। कंपनी ने सीधा सीधा बोल देती है ना, इंटरेस्ट तो लेगी। तो अब हमें अब एक्चुअल अमाउंट पता चल गई है स्कूटर की कैसे। आइए, तो ये डाउन पेमेंट में इसने इतना दिया, ठीक है। और ये अगर उसी समय पे करता डाउन पेमेंट के साथ तो कितना पे करता? पहला इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए मना करता, बोला कि नहीं मैं अभी पे करूँगा, आज के दिन ही मैं स्कूटर खरीद रहा हूँ, तो आज ही अगर पे करूँगा तो मैं कितना पे करूँगा? 15,600, ठीक है। और उसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे करूँगा, आज ही पे करूँगा तो कितना? 15,000 पे करूँगा, ठीक है। लेकिन ये उसने उस समय पे करने से बोला नहीं, मैं इस पर 4% के इंटरेस्ट से आपको इतना पे करूँगा पहले साल में, और दूसरे साल में इतना पे करूँगा, ठीक है। तो अब हम इस तीनों को टोटल कर देते हैं, जो एक्चुअल एट प्रेजेंट पे वो पे करता, ठीक है। उस समय स्कूटर खरीदते वक्त वो पे करता तो इतना पे करता है, स्कूटर की एक्चुअल वैल्यू अब आ जाएगी तीनों को जोड़ के। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी आएगी वैल्यू 46,824, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है हमारा आपकी एक्चुअल वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई, स्कूटर की एक्चुअल प्राइस ये है 46,824। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्कूटर जब खरीद रहा है तब उसने क्या बोला कि नहीं मैं आपको बाद में 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूँगा, इसलिए वो इंटरेस्ट जोड़ लेती है कंपनी। बोला ठीक है आप इतना इतना 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए, ठीक है। अगर वो एक ही समय पैसा दे देता इनिशियल में स्कूटर खरीदते वक्त तो वो इतना देता, ठीक है। ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है स्कूटर की, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, 46,824। तो ये स्कूटर का एक्चुअल प्राइस, ठीक। तो अब हम इसमें से अब मैं दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा आपको डेसिमल्स में डील करना पड़ेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि दूसरे मेथड्स भी क्या होते हैं इंस्टॉलमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। बाकी आप मेरे दूसरे सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक। और इन वीडियोस को मैं आपको देखने से पहले ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरे मैथ्स के चैनल्स भी आप देख सकते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट्स की थ्योरी कराई गई है, जैसे कि रैमो सर की है मैथ्स की, आप मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि रैमो सर की आप वीडियोस को ज़रूर देखें, मैथ्स की काफ़ी अच्छे वो मेथड्स बताते हैं, ठीक है। और दूसरे अच्छे ट्यूटर्स भी हैं, तो उन थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल ज्ञान ले लीजिए वहाँ से इंस्टॉलमेंट्स पे, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं सारी थ्योरीज आपको कवर नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मेथड आपको बता सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ केस 2 मैं ये डिस्कस करता हूँ कि जब उसने वादा किया है कि मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा आपको 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और अगर वो नहीं पे कर पाता है तो क्या होता है, हम उस मेथड से कैसे निकालेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल मैंने दोबारा बता दी है। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट इसने बोला है 16,224 करेगा। पहला इंस्टॉलमेंट ये इतना करेगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट बोला है इसने इतना करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 साल की बात हो रही है कि 2 साल में पे करेगा कितना। ठीक है। एक्चुअल अमाउंट क्या है स्कूटर का एक्स। ठीक है, एक्स अमाउंट है। और इस अगर ये बोल रहा है कि अगर मैं नहीं पे कर पाता हूँ लास्ट में तो इसको कितना पे करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तो एक्स इंटू 1 + 4/100 के टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, पावर ऑफ 2 क्यों? क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है। इसने तो इतना पे कर दिया, इस पे इसको इंटरेस्ट नहीं मांगेगा कंपनी। लेकिन अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट अगर ये नहीं पे कर पाता है तो इनिशियल अमाउंट पे ये 4% की दर से इससे इंटरेस्ट लेगा। तो इज इक्वल टू एक्स इंटू 4% का रेट अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू 1.04 का होल स्क्वायर। ठीक, ये टोटल ड्यू है 2 साल बाद। ठीक है, अगर ये इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं करता है। ठीक है, अगर ये इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं करेगा तो इसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले केस स्टडी पे बात करता हूँ कि अगर ये पहला इंस्टॉलमेंट इसने वादा किया है कि मैं 16,224 दूंगा और अगर ये नहीं दे पाता है 16,224 तो क्या होगा। जब ये इतना इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगा पहले साल में तो क्या करेगा, अंत में इसको जब ये देगा 1 साल मतलब 2 साल बाद, तो इस पर क्या कंपनी करेगी, इस अमाउंट पे 4% का इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, 16,224 पे 4% की रेट से कंपनी इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट इसने वादा किया कि मैं इतना दूंगा। ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें इतना इंटरेस्ट 4% इंक्लूडेड है। उस पर भी अगर ये नहीं दे पा रहा है इंस्टॉलमेंट में तो कंपनी क्या करती है, अब इस पर भी 4% का इंटरेस्ट यहाँ पे लेगी लास्ट में, अगर ये यहाँ पे नहीं दे रहा और अंत में देगा। तो आइए यहाँ पे देखिए हमारा अमाउंट है 16,224 इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पिछले केस स्टडी में यहाँ पे अमाउंट में हमारा 16,224 था, हम उसमें से 4% इंटरेस्ट को घटा रहे थे, लेकिन अब हम इसमें 4% इंटरेस्ट को जोड़ रहे हैं। ठीक है, उस केस स्टडी में थोड़ा सा डिफरेंस था, इस केस स्टडी में यहाँ पे ये पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पे नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट पहले साल में पे नहीं कर पा रहा 16,224। ठीक है, इसमें अब जुड़ गया है 4% का इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, 1 + 4/100 टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 16,224 इंटू 1.04। ठीक है, 4% का इंटरेस्ट इस पर लग गया, तो कितना हो गया, 16,872.96। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये पहले साल का इंस्टॉलमेंट इसने पे नहीं किया। ठीक है, जब पे नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी है स्मार्ट, वो क्या है, इस अमाउंट पे 4% इंटरेस्ट जोड़ लेगी। बोला ठीक है भैया, तुमने फर्स्ट ईयर का नहीं पे किया, अब तुम लास्ट में ही दोगे। ठीक है, तो कितना दोगे, इतना रुपए दोगे, इतना नहीं, इतना अब दोगे। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा, ये अगर नहीं पे कर पा रहा है 16,224 पे, तब क्या करेगी कंपनी, इस पर अब 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ेगी, क्योंकि इसको 2 साल बीत गए। ठीक है, 2 साल इसने इस मनी को अपने पास रखा, तो कंपनी अब क्या करेगी, 2 साल का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे लगाएगी। ठीक है, तो हम सिमिलरली जहाँ पे यहाँ पे हमने 1.04 से किया था, यहाँ पे 1.04 के होल स्क्वायर से करेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे 2 साल इसको बीत गए। तो P = 16,224 इंटू 1.04 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, 1.04 इंटू 1.04। ठीक है, या तो आप इसी अमाउंट को 1.04 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लीजिए 17। ठीक है, 17,547.87। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस मेथड में थोड़े से डेसिमल्स वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे ये अमाउंट आ गया। तो आइए अब हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 साल बाद ये क्या बोल रहा था, एक्चुअल अमाउंट इसने एक्स लिया था, इस पर 4% के इंटरेस्ट से इसको ड्यू है लास्ट में। ठीक है, अगर ये इंस्टॉलमेंट से नहीं पे करेगा तो ये कितना पे करेगा, इतना पे करेगा। तो हम सारे अमाउंट को अब इक्वेट कर देते हैं। डाउन पेमेंट 16,224, पहला इंस्टॉलमेंट इसने पे नहीं किया तो अब ये इतना पे करेगा, और सेकंड इंस्टॉलमेंट इसने नहीं पे किया तो इतना पे करेगा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे और इसको एक्चुअल में कितना पे करना है, अगर ये
दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो कितना है, क्योंकि 2 साल का हमने इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया है, तो x इंटू 1.04 इंटू 1.04 से इक्वेट कर देंगे। तो अब हम इसको जब इक्वेट करेंगे तो देखिए ये तीनों को हमने ऐड कर लिया, 16,224 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जोड़ के, सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर नहीं पे किया तो उसका इंटरेस्ट जोड़ के इक्वेट कर दिया हमने x इंटू 1.04 जो कि पेएबल है, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमारा x कितना आ गया 46824। हालांकि ये 46824 नहीं आता, ये 46823.99 कुछ करके आएगा, तो आप इसको राउंड फिगर में आप आंसर्स में देख के इसको आप टिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा डेसिमल्स में डील हो रहा है, पहला वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है जहाँ पे आपको इसमें से इंटरेस्ट घटा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इस टाइम लाइन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले केस में हम बात कर रहे हैं कि हम जब इनिशियल में पे करते हैं, ठीक है, और हम अभी जब बात कर रहे हैं इस केस स्टडी में तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये इंस्टॉलमेंट्स ना पे करके एक ही बार पे करेगा यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं। और हम जब प्रीवियस केस स्टडी में बात कर रहे थे वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे जब वो स्कूटर खरीद रहा था, अगर वो स्कूटर खरीदते वक्त पे करता तो कितना पे कर रहा था, 16,224 प्लस 15,000 प्लस 15,600, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा डाउट हो रहता है बच्चों को, ठीक है, कि अगर वो उस समय पे कर रहा था, ठीक है, 15,000, ठीक है, तो उसने बोला नहीं 15,000 अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 2 साल बाद करूंगा। तो उसने क्या कर दिया, बोला कि ठीक है 2 साल बाद करना तो आप 6224 करना। फिर उसमें क्या था 15,600 भी था एक इंस्टॉलमेंट, है ना, उसी समय। तो 15,000 था, तो बोला कि नहीं कर पाऊंगा तो इतना कर दूंगा फर्स्ट ईयर में, है ना। तो उसने यहीं पे अपना ब्रेक डाउन करके बोला कि ठीक है मैं इंस्टॉलमेंट बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस स्टडी में क्या हुआ कि इंस्टॉलमेंट तो कंपनी ने बना दी, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे पा रहा, तो हम फिर यहाँ पे टाइम लाइन में उसको इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे उसने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो अब कितना पे करेगा, इतना, दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो इतना, ठीक है। फिर इक्वेट कर दे रहे हैं कि कितना एक्चुअल ड्यू था उसका। तो एक्चुअल ड्यू क्या है इसका, x इंटू 1+4/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इंस्टॉलमेंट में आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि डाउन पेमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पे क्लियरली बोली गई 2 मोर ईयरली इंस्टॉलमेंट, इसलिए स्क्वायर है। अगर आप इसको क्यूब कर देंगे 1+4/100 इसको इंक्लूड करके तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे को बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करके इसको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।